आपके यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले एलसीएम एचसीएफ का टोटल 6 पार्ट तक हो गया है। आज 7वां पार्ट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 54 से। तो 54 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। आइए सर बोर्ड पे थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे 54 नंबर का सवाल है। अब देखिए दो डाटा दिया है हम लोगों को। पहला तो दिया है 1657 और दूसरा दिया है 2037 और बोला है 6 और 5। मतलब पूछा है आप लोगों से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 में भागा देने से 6 शेष बचे और वो बड़ी संख्या से 2037 में भागा देने पर 5 शेष बचे। ऐसा सवाल जब भी आएगा सर तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर सबसे पहले निकालिएगा। अंतर कितना होता है देखिए 1 5 6 1 हो जाएगा और यहाँ देखिए 2 3 0 2 हो जाएगा। अब ये दोनों का एचसीएफ भी बताएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 1657 में भागा देने पर 6 शेष बचे और 2037 में भागा देने पर 5 शेष बचे। अब दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो 1651 से भागा दे देते हैं हम लोग 2032 में। देखिए भागा देंगे तो एक मर्तबे लगेगा 1651। अब यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ देखिए जरा सा 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ का राजा हो जाएगा और ये जमाने में जो राजा था वो प्रजा हो जाएगा तो 1651 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 मर्तबे लगा दीजिए आप, 4 मर्तबे लगाइएगा तो 4 1 4 8 चौके 32 और देखिए 4 तिया 12 3 कितना हो जाएगा 15। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और देखिए यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। अब ये क्या 381 यहाँ जाएगा तो 381 यहाँ आएगा तो फिर कितना मर्तबे लगेगा 3 मर्तबे लग जाता है। ठीक है, पूरा पूरा कर जाएगा। लास्ट भाज्य क्या है हम लोगों का 127, यानी ये दोनों का एचसीएफ 127 होता है। यानी 127 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1657 में भागा देने पर 6 शेष बचेगा तथा 2037 में भागा दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, अगले सवाल में पढ़ते हैं। अगला सुनिएगा 55 नंबर का सवाल। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा 326 तथा 5053 को भागा देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। जैसा सेम सवाल है सर यहाँ पे भी देखिए 55 नंबर का सवाल है। बोला है 326 में भागा देने पर 11 शेष बचे और 5053 में भागा देने पर 13 शेष बचे। ठीक है सर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों से पूछा है जिससे 326 में भागा दे तो 11 शेष बचे और 5053 में भागा दे तो 13 शेष बचे। ठीक है सर, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ देखिए 0 हो जाएगा और ये क्या होगा आपका 4 होगा, यहाँ 50 हो जाएगा 40 और ये आपका 315 है। अब ये दोनों का एचसीएफ भी बताएगा आखिर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे कि 326 में भागा देने पर 11 शेष बचे और 5053 में भागा देने पर 13 शेष बचे। आइए देखते सब दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने का तरीका हमने इंट्रोडक्शन में कई तरीका बताया था आप लोगों को, तो कोई भी एक तरीका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो चलिए हम लोग भागा मेथड का ही प्रयोग कर लेते हैं। 30 देखिए 15 है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का दिया है 5040। मतलब सर एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को ऐसे अभाज्य संख्या से भागा लगाना होता है जो दोनों को काटे। ठीक है, देखिए पहला तो हम 3 से लगा देते क्योंकि 3 से दोनों कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 0 3 6 के 18 3 8 24 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, फिर देखिए 1 0 3 3 9 3 5 15 हो जाएगा, फिर देखिए 3 5 15 और देखिए 3 6 के 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब सर अब देखिए ऐसा अभाज्य संख्या से भागा लगाना है जो सबको काटे। सबको अब 3 तो काट नहीं रहा है तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे इसको 5 6 के 30 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3 5 हो जाएगा तो 5 7 35, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाएगा। अब सर ये कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जिससे कि ये दोनों कट रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाएगा ये दोनों का। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 5 45। तो 45 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें भागा दीजिएगा तो 11 शेष बचेगा, इसमें भागा दीजिएगा तो 13 शेष बचेगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सुनिएगा 56 नंबर का सवाल। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसा गौर करिए जो जो डाटा सबसे पहले दिया हमको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हम लोगों को 147 दिया है, आगे देखिए हम लोगों को 168 दिया है, आगे देखिए 210 दिया है और उसके आगे 315
15 दिया है। अब बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो सबको काट दे, तो वो तो सर एचसीएफ ही होता है जो बड़ी से बड़ी जो सबको काटता है, तो एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ निकालने का कई तरीका हमने बताया था, तो उसमें एक तरीका ये भी है कि ऐसे अभाज्य संख्या से भागा लगाइए जो सबको काटे। ठीक है सर, तो पहला हम लोग 3 से लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 चौके हो जाएगा 12, 3 नमा हो जाएगा 27, 3 पचे 15, 3 छाके 18 हो जाएगा, 3 सते 21 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर ऐसे अभाज्य संख्या से ही भागा लगाना है जो सबको काटे। एलसीएम में क्या होता है, एक को भी काटता है तो लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन एचसीएफ का ऐसा रूल है कि ऐसे अभाज्य संख्या से भागा लगाइए जो सबको काटे। तो देखिए सर ऐसा अभाज्य संख्या 3 तो है नहीं, 3 सबको नहीं काट रहा है, 5 भी अभाज्य लेकिन सबको तो नहीं काट रहा है, तो हम 7 से देखिए, 7 देखिए सबको काट रहा है, 7 से लगाते हैं, 7 से 49, 7 8 56, 7 10 70, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है सर जो सबको काट दे, तो जो सबको नहीं काटेगा तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा और ये दोनों का गुणनफल ही एचसीएफ होगा। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 बराबर 21। मतलब 21 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें किसी में भी भागा लगाइएगा तो पूर्णतः काट देगा। ठीक है, अगले सवाल पे, अगला सवाल सुनिएगा, ये आपका 57 नंबर का। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 187, 233, 279 को भागा देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये सवाल सर पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, आइए थोड़ा बोर्ड पे समझिएगा। देखिए 57 नंबर में जो जो डाटा दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। डाटा क्या है, 187 दिया है और दूसरा देखिए 233 दिया है, आगे दिया हम लोगों को 279। हम लोगों से ये नहीं पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो सबको काट दे, तब तो सर डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेते, आंसर आ जाता। हम लोगों से पूछा है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे किसी में भी भागा दे तो समान शेष ही बचे। ऐसे सवाल को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, वो तरीका यह है सर, जितने भी संभव अंतर हो सकते हैं सारे अंतर को लीजिएगा। पहला ये दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 233 माइनस हो जाएगा 187। अब दूसरा क्या अंतर हो सकता है तीनों डाटा में सर, 279 और 233 का अंतर ले लेते हैं। तो देखिए 279 और 233 का अंतर ले लेते हैं, और तीसरा अंतर क्या हो सकता है, 279 187 हो सकता है, तो 279 और माइनस कर देते हैं 187। अब तो कोई ऐसा सर अंतर नहीं है जो इससे भिन्न हो, नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ेंगे। और देखिए ये दोनों का अंतर कितना होता है, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा। और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो सॉरी यहाँ 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा ना, 13 में से 7 जाता है 6 बचता है। ठीक है, अब देखिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे तो एक एक कट ही जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 फिर कट जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जो अंतर आया है ये इसका एचसीएफ भी बताएगा आखिर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे कि प्रत्येक से भागा देने पर समान शेष बच जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो सर हम ये तो बहुत छोटा टर्म है, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 46, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए आपका 58 नंबर का सवाल है। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 1356, 1868, 2764 को भागा देने पर क्रमशः 12 प्रत्येक से 12 शेष बचे। आइए सर थोड़ा बोर्ड पे समझिएगा। ये 58 नंबर का सवाल है, हम लोगों को दिया है 1356 और दिया है 1868 दिया है, आगे दिया हम लोगों को 2764 दिया है। मतलब बोला है सर वो बड़ी से बड़ी, अब थोड़ा सा ये भी है पिछले सवाल की तरह लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। ये क्या है, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे किसी में भी भागा दे तो 12 ही शेष बचे। मतलब उससे इसमें भी भागा दे तो 12 ही शेष बचे, उससे इसमें भी भागा दे तो 12 ही शेष बचे, उससे इसमें भी भागा दे तो 12 ही शेष बचे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जितना जितना शेष बचने की बात करता है वो सबको माइनस करके एचसीएफ निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जरा सा गौर कर लीजिएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 1344 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 6 हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा, 5 होगा, यहाँ हो जाएगा 1856
और देखिए ये दोनों का अंतर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यह हो जाएगा 2752। ठीक है, अब ये तीनों का एचसीएफ ही बताएगा आखिर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इसका निकालिएगा तो क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ देखिए निकालने का तरीका सर हमने बताया था, कई तरीका आपको इंट्रोडक्शन में बताया था हमने, तो कोई भी एक तरीका का प्रयोग कर लेते हैं। यहां पर आपको ऐसे अभाज्य संख्या से भागा लगाना है जो सबको काटे। ठीक है, तो जरा सा गौर करिएगा। पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 7, कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं हम लोग, क्योंकि 2 से तो फिर कट जाएगा, सब सम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 होगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 7, 2 8 16, और देखिए 2 8 16 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, फिर हम लोग 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 1 3, 2 छक्के 12, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से तो लग ही रहा है, तो हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूना 4। देखिए फिर हम लोग 2 से लगा देते हैं, क्योंकि सर लग रहा है तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये हो जाएगा आपको 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 छक्के 12। फिर देखिए जरा सा हम लोग 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाएंगे 21 दूना 42 होता है, और 2 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाए, सॉरी 2 दूना 4 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, अब 2 चौके 8, 2 3 6 हो जाएगा। अब सर हम लोगों के पास ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सबको काटे, क्योंकि एचसीएफ निकालना जब होता है तो ऐसे अभाज्य संख्या से भागा लगाना होता है जो सबको काटे। अब ऐसा कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो सबको काटा। ठीक है, अब ये तीनों का, ये सब का गुणनफल ही एचसीएफ दर्शाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 64 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें भागा दीजिएगा तो 12 शेष बचेगा, इसमें भागा दीजिएगा तो फिर 12 शेष बचेगा, इसमें भागा दीजिएगा तो 12 शेष बच जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल है आपका 59 नंबर का। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 31, 41, 31 और 51 शेष बचे। चलो सवाल करिए सर, यहाँ पे हम लोगों का कितना नंबर सवाल है, ये 59 नंबर सवाल है। सेम ही सवाल है पिछले वाला की तरह, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पे फरमाइश कर रहा है कि इसमें भागा दे तो इतना शेष बचे, और उसी से इसमें भागा दे तो इतना शेष बचे। आइए थोड़ा बोर्ड पे समझिएगा। ये देखिए हम लोगों को दिया है डाटा 964 और दिया है 1238 और एक डाटा दिया है 1400। ठीक है, बोला वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे इसमें भागा दे तो 41 शेष बचे। ठीक है, और बोला उससे इसमें भागा दे तो 31 शेष बचे, और बोला उससे इसमें भागा दे तो 51 शेष बचे। ठीक है, तो जितना जितना शेष बचने की बात करता है पहले वो सबको माइनस कर दीजिए, तो बाकी शेष जो बचेगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 1207 हो जाएगा। आगे देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा ये आपका 1349। ठीक है, अब ये तीनों का एचसीएफ ही दर्शाएगा आखिर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे इसमें भागा देने पे 41, इसमें भागा देने पे 31 और इसमें भागा देने पर 51 शेष बचेगा। जब ये तीनों का आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 71। ठीक है, तो 71 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं, एचसीएफ निकाल लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल देखिए क्या बोला है 60 नंबर में। बोला है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। बोला बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 60 नंबर का सवाल है। ये देखिए उसके पास 2 टंकी है। ठीक है, एक में 75 लीटर दूध है और दूसरा में कितना 45 लीटर दूध है। अब बोला वो बड़ा से बड़ा डब्बा, मापने वाला डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक दूध को पूर्णतः माप दे। तो याद रखिएगा सर, जो संख्या दोनों को पूर्णतः, वह बड़ा से बड़ा जो दोनों को पूर्णतः काट दे
वही दोनों को माप भी देगा। ठीक है, अब ये दोनों का एससीएफ भी बताएगा कि आखिर वो बड़ा से बड़ा डिब्बे की माप क्या होगा। जब 75 और 45 का आप एससीएफ निकालिएगा तो एससीएफ आ जाएगा 15, यानी बड़ा से बड़ा डिब्बा का माप 15 लीटर वाला हो सकता है सर, जो प्रत्येक डब्बे के दूध को पूर्णतः मापेगा, क्योंकि 5 बार इससे निकालेंगे 15 का 5 बार निकलेगा, पूर्णतः माप लेगा। और इसे 15 दिया 3 बार इसको पलट देंगे किसी दूसरे बर्तन में 15 लीटर से, तो पूर्णतः माप देगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 61 नंबर का। बोला है 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूर्णतः माप सके। सेम सवाल है सर, आइए जरा सा गौर करिएगा। 61 नंबर सवाल में बोला हम लोगों को यहाँ 2 टंकी दिया है। देखिए टंकी को सर यहाँ पे लीटर में दिया है, 120 लीटर है इसमें। ठीक है, आप जानते होइएगा कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 120 लीटर है, 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, तो 120 लीटर बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। जब 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है तो 120 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयतन में निकालना है तो हो जाएगा 120 पे 000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा जो बर्तन है बोला है उसकी धारिता है, आपको देखिए यहाँ पे दिया 56 लीटर। 56 लीटर यानी कितना घन सेंटीमीटर है उसकी धारिता, 56 गुना 1000 कर दीजिए तो हो जाएगा 56,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का एससीएफ भी बताएगा आखिर वो बड़े से बड़े डिब्बे का माप क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के दूध को पूर्णतः माप दे। तो दोनों का जब एससीएफ लीजिएगा तो आ जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।